की, और जो किसान का नहीं वो मारा भी नहीं। याद रखिए, इस बात में भूलना चाहिए। एक तरफ चुनाव चल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो किसानों की आवाज़ को दोबारा से मजबूत किया जा रहा है। किसान युवा क्लब के द्वारा आज बारडा हलके के कादमा में बड़ी एक रैली की गई और यहाँ पर आप देख सकते हैं रैली में काफ़ी सारे किसान पहुँचे हैं, काफ़ी सारे यहाँ इस बारडा हलके के ग्रामीण पहुँचे हैं और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आज तमाम उन किसानों की उस बुलंद होती आवाज़ को सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको कि मंच पर यहाँ पर सांगवान कन्नी खाप के जो प्रधान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। KYC जो संगठन है उसकी प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा सोनू साहवास यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो उनके साथ साथ यहाँ पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं बारडा के सोमवीर गसोला वो यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँचे और वो भी अपनी आवाज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं बुलंद करने वाले हैं। किसानों के साथ पहले भी खड़े हुए दिखाई दिए थे, अब आज एक बार फिर से इस किसान रैली के अंदर यहाँ पर पहुँचे। आप यहाँ पर देख पाएंगे विशाल किसान रैली यहाँ पर आयोजित की जा रही है किसान युवा क्लब के द्वारा और यहाँ पर आप बड़ी संख्या में किसानों को और बारडा हलके के जो ग्रामीण हैं उनको यहाँ पर देख पा रहे हैं। जरा लोगों से बात करते हुए चलेंगे कि उनको क्या लगता है कि जो आज यहाँ पर ये जो पूरी रैली हो रही है क्या कारण है, क्या वजह रहेंगी और क्या कुछ रहेंगे। आज ये जरा भाई साहब राम राम, क्या कुछ खास आज इस किसान रैली में? किसान रैली में किसान सोमवीर भाई साहब बहुत ज़्यादा सहयोग दे रहे हैं, बीजेपी सरकार कोई सहयोग नहीं दे रही। ठीक है, तो इसीलिए आज उनको मुख्य अतिथि बनाया गया उनको। ठीक है, लगता है जैसे आज ये किसान युवा क्लब के द्वारा जो बड़ा एक कार्यक्रम किया गया, पूरी रैली बड़ी रैली की गई है किसानों को लेकर के, तो क्या ये जो अब विधानसभा चुनाव जैसे चल रहे हैं उनका रुख पलट पाएगी? रुख पलटेगा, जरूर पलटेगा। कौन जीतने वाला फिर यहाँ से? सोमवीर गसोला। सोमवीर गसोला का समर्थन है आप लोग? हाँ जी। यहाँ पर सुन सकते हैं कि विधानसभा चुनाव का कहीं ना कहीं रुख पलटा जा सकता है और भी चीजें हैं यहाँ पर। और भाई साहब क्या मानेंगे, ये रैली कोई विधानसभा चुनाव का रुख पलटने के लिए की गई है, किस वजह से की गई है? यह रैली भाई सोमवीर गसोला के लिए की गई है और जबरदस्त टक्कर है, जीत रहा है, 20,000 वोटों से जीत है जी। तो सोमवीर गसोला पहले भी किसानों के समर्थन में रहे हैं क्या? बिल्कुल रहे जी। समाज सेवी है, किसानों के लिए, बूढ़े बुजुर्गों के लिए बहुत काम किए। 27,000 बुजुर्गों की आंख बनवाई इसने, समाज सेवी आदमी। तो इसीलिए आज किसान रैली में इतने सारे किसान उमड़ करके आए। हाँ इसीलिए जी। और जीत पक्की है भाई साहब, जीत पक्की है। 20,000 वोट आते, 20,000 वोट आते। 20,000 वोटों से जीत पक्की बता रहे हैं। यहाँ पर भाई साहब से पूछते हैं। जी भाई साहब, क्या लग रहा है, सोमवीर गसोला के लिए रैली है या फिर किसानों की आवाज को फिर से बुलंद किया जा रहा है? ठीक है जी, योग्य उम्मीदवार है, ईमानदार है जी, समाज सेवी है। हाँ, बहुत काम करता है, ईमानदारी से काम करता है। ठीक है। हाँ, तो किसानों के आगे काम आएंगे ये? बिल्कुल आएंगे जी, आगे काम आएंगे और समाज सेवी है, ईमानदार। आपको क्या लगता है जी, काम आ पाएंगे सोमवीर गसोला के किसानों के? बहुत बढ़िया समाज सेवक है जी और किसानों के लिए खड़े रहे, हमेशा खड़े रहे, हमेशा खड़े रहे, आगे खड़े रहेंगे। किसान आंदोलन में कितना साथ रहा था इनका? इनका बहुत साथ रहा था, बहुत सहयोग दिया था, किसानों के साथ रहे थे, बहुत सहयोग दिया। आपको क्या लगता है? बिल्कुल निश्चित सोमवीर गसोला की जीत है, 20 से 30,000 वोटों की जीत है। ये एक समाज सेवी है और किसान उनका जो सिस्टम था ना उसके अंदर सोमवीर गसोला ने बहुत ज्यादा हेल्प करी, राशन की भी, दूध की भी, लस्सी वगैरह जो भी कुछ था हरियाणा थे वहाँ पर हमेशा भेजा गया। तो अब किसान उनको वोटों की मदद पूरी करने वाले हैं? हाँ जी। कितनी वोट दिलाओगे? किसान जो है वोटों की मदद करेंगे फिर अब चुनाव में सोमवीर गसोला की? खूब बढ़ चढ़ के, बहुत ज्यादा खुले दिल से। 27,000 आदमी की आंख बनवा रहा, किसी नाच से काम बिल्कुल ठोक के समर्थन
वोट देंगे। वोट देंगे यहाँ पर कहना है। और यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ है, मैं आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पर काफी सारे जो है सरपंच हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं और उनके जो और जो उनके साथ में जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो जरा इन लोगों से भी यहाँ पर बात करेंगे कि इनका क्या कहना है और क्या लगता है इनको। ताऊ जी राम राम। राम राम। क्या लग रहा है ये रैली क्या बदलाव लेके आएगी? इससे पूछ आपको आप भी तब अच्छा क्या लगता है जी, क्या रैली बदलाव लेके आ पाएगी? बदलाव की सारी सोमवीर की वोट से यार। अच्छा हाँ, सोमवीर जी के समर्थन में 16। अच्छा सोमवीर का 16। सोमवीर का 16। हाँ बिल्कुल। सोमवीर 16 नहीं जीरो। तीसरा क्या होएगा? तीसरा नंबर पे है। तीसरा नंबर पे रहेंगे वो सोमवीर है ना 16, वो तीसरा नंबर पे, तीसरा पे। तो जीतने वाले कौन हैं? जीतने वाले सोमवीर का 16। अच्छा तो यहाँ ये रैली में जितने लोग पहुंचे हैं सभी देंगे वोट? सभी नहीं देंगे, इनके परिवार वाले भी देंगे। अच्छा हाँ इतना प्यार है इनसे? इतना प्यार है जी, इतना प्यार है। जरा इधर और बराबर कोई नहीं है, कोई बराबर कोई बराबर नहीं है। भाई साहब क्या कह रहे हैं, कोई टक्कर में नहीं है? सबसे टॉप में ये मिलेगा। हरियाणा में जितने निर्दलीय खड़े हैं सबसे टॉप में इसकी वोट आएंगी जी, सबसे टॉप में वोट आएंगी। जी आपको क्या लगता है जी, टॉप में वोट आएंगी? टॉप में आऊंगे भाई। क्यों आएंगे, ऐसा क्या करा दिया इन्होंने? भाई समाज सेवी है बहुत, इतनी 27,000 आंख बनवा रखी हैं। कहीं भी जो बच्चे खेल के लिए कोई कितना जितना पैसा बताते हैं ना उतना पैसा दे देते हैं। सबकी मदद करते हैं? हाँ सबकी मदद करते हैं। तो किसानों की भी मदद की है पहले? किसानों की मदद करते हैं। किसान जो किसान आंदोलन चला उसमें भी भारी मदद करी है। इस वजह से आज इतने सारे किसान इकट्ठे हो गए हैं किसान रैली में। एक आवाज पर हो रहा है, देख लो कोई कमी हो तो देख लो। एक आवाज में ये लोग इकट्ठे हुए बता रहे हैं जी। भाई साहब क्या लग रहा है, क्या समर्थन मिलेगा इनको? पूरा मिल रहा है। तो किसान युवा क्लब बड़ा अच्छा काम कर रहा है, किसानों की आवाज उठा रहा है। साथ ही साथ सोमवीर घसोला जी भी आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। तो क्या अब मदद आप लोग इनकी कर पाएंगे? पूरी कर रहे हैं जी, चुनाव निकाल रहे हैं सोमवीर जी। बहुत वोटों से ये रिकॉर्ड टूटेगा अब की बार बारेड़ा में और जीतेंगे। जन जन के काम में हमेशा तैयार रहते हैं, जहाँ जरूरत पड़ती है खड़े रहते हैं। 24 घंटे जनता के बीच में जुड़े रहते हैं। तो समाज सेवक के रूप में उनकी पहचान है और लोगों के दुख दर्द में सबसे आगे रहते हैं। वो राजनीतिक दलों की कोई परवाह नहीं है यहाँ की जनता को। अब की बार जनता निर्दलीय को ही समर्थन दे रही है पूर्ण रूप से। निर्दलीय को समर्थन मिल रहा है ये कहना है भाई साहब का। और यहाँ से भी और जान लेते हैं जी, क्या लगता है समर्थन मिल पाएगा सोमवीर को यहाँ से? कुल मिलेगा जी, कर्मठ और जुझारू। कितनी बड़ी जीत फिर मान के चल रहे हो आप इनकी? बहुत बड़ी जीत होनी चाहिए। लगभग कितने हजार वोट? काफी हजारों से। तो हजारों वोटों से जीत यहाँ पर बताई जा रही है। और ये पूरा का पूरा जो पंडाल है आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा का पूरा पंडाल यहाँ पर भरा है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ था तो यहाँ पर पंजाबी गायक भी आए थे और हरियाणवी गायक भी यहाँ पर पहुँचे थे। हरियाणवी गायक अजय हुड्डा थे, दूसरे रेशम सिंह अनमोल जो थे वो पंजाबी गायक थे, जिन्होंने यहाँ पर बड़ा ही एक खूबसूरत जो चित्रण जो है किसानी का भी किया। और तमाम लोगों के द्वारा यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस को बड़ा अच्छा माना गया। और यहाँ पर अभी हम जरा महिलाएं भी हैं, महिलाएं भी काफ़ी संख्या में पहुँची हैं, तो जरा इनसे भी जरा जानते हुए चलेंगे। जी राम राम जी, क्या लगता है कि क्या समर्थन मिलेगा इनको? पॉसिबल है जी 100%। जीतेंगे? हाँ जी। आपको क्या लगता है जी? जीतेगा जी 100%। अच्छा, आप लोग पूरे भर भर के वोट देने वाले? बिल्कुल। अच्छा, क्या अच्छा लगा आप लोगों को इनमें? सब कुछ जी, सबसे काम कुम किया है? काम बहुत अच्छा करता है जी, बिना करे क्या कह रहे हैं आप? सबसे मिलजुल के चल रहे हैं, साथ लेके चल रहे हैं। यही है। सबके साथ मिलजुल के चल रहे हैं। ताई जी आपको लगता है मिलजुल के काम करेंगे? अच्छा काम कर पाएंगे? अच्छा काम कर पाएंगे। और यहाँ पर जरा जान के चल रहे हैं जी, उनसे भी बात करेंगे, एक बार आगे तक बात करके आते हैं हम। और यहाँ पर ताई जी बैठी हैं। ताई जी क्या लगता है क्या रहने वाला है सोमवीर घसोला? हमारे सोमवीर घसोला जी की जीत होगी जी। जीत होगी? हाँ जीत होगी जी, हम तन मन से इनकी जीत करवा के ले जाएंगे। अब तो किसान संगठन उनके समर्थन में आने लगे हैं। हाँ आएंगे जी, क्यों नहीं आएंगे। किसानों के लिए बहुत काम किए इन्होंने। तो किसान रैली में यहाँ पे जितने ये मैं देख पा रहा हूँ किसान जो पहुँचे हैं, ग्रामीण पहुँचे हैं, ये सब वोट दे पाएंगे? हाँ सब वोट देने के लिए तो आए हैं जी। हमें तो अब वोट देने की जगह मिल गई ना जी, पहले तो हमें जगह भी नहीं थी वोट डालने के लिए। अब तो हमारे अगवान इन्होंने कितने काम किए हैं, बगैर एमएलए हुए भी इन्होंने इतने कार्य किए हैं जो एक एमएलए नहीं कर सकता। वो तो क्या करते हैं,
60 पैसे भी नहीं लगाते और इन्होंने कितने पैसे लगाए हैं, रुपए लगाए हैं जी, करोड़ों लगाए यार। विधायक बन जाएंगे तो और ज्यादा लगा। हाँ खूब ज्यादा करेंगे जी, खूब करेंगे ये। ज्यादा करेंगे, क्या लगता है जी, करेंगे काम? हमारा जमाई लगता है जी। अच्छा, हाँ जी। तो रिश्तेदारी का पूरा फायदा दे रहे हो? हाँ उठाएंगे, क्यों नहीं करेंगे हम। जिताने वाले क्योंकि ये बहुत है, इसने पहले भी दान बहुत किया है और आगे भी करता ही रहेगा। भी करते रहेंगे, कमाल की बात है। ताई जी क्या लगता है आपको, जिताओगे? हाँ जी जीता। आपको जी? हाँ जिताएंगे जी। कितने वोटों से जिताओगे? जो वोट होता है कोई गिनती नहीं कर सकते। अच्छा, पता नहीं कितने हो जाएंगे। हाँ कितना को जाए जी। इधर कुछ बात कर रहे हैं जरा। हाँ जी, आप ये बताओ कि जो आए थे तो बोल रहे थे कि सोमवीर गसोला तो बिहारियों को लेके चलता है, क्या उनके घर में नारी नहीं है क्या? उनकी माँ बिहारी भी तो नारी है ये। नहीं, उनके घर में उनकी माता बहन होंगी ना, बुआ भी होंगी, तो वो बिहारन नहीं है क्या? हम ही है गसोला के साथ है, वही है। ये शब्द उनको बोलना चाहिए था क्या? आप बताओ। किसी महिला का अपमान करना गलत है। हाँ तो बिहार की क्या औरतें नहीं है? वो भी हमारी बहन है, चाची ताई। गुस्सा है, उसका गुस्सा उतारने वाले हो। हाँ हमारे अंदर गुस्सा है उस चीज का। उन्होंने बिहारन बोला ना, बिहारियों को लेके घुस रहा है। हम बिहारन तो वो भी हमारी बहन है, उनकी माँ है, वो भी हमारी बहन है, लेकिन उन्होंने ये आप शब्द बोले ना नारी के लिए, ये हमको दुख दर्द कर रहा है। उसका बदला जिस दिन वोट डालोगे उस दिन ले लोगे? वोट डालेंगे उस दिन लेंगे इसका बदला। वोट डालेंगे उस दिन बदला लेंगे। और थोड़ा पीछे चलते हैं, जरा पीछे चलते हैं। पीछे वाली लाइन में जो महिलाएं बैठी हैं, जरा इनसे और बात करेंगे, क्योंकि काफी सारी महिलाएं यहाँ पर हैं। ताई जी किसका सपोर्ट में आगे? सोमवीर की के बात है? जमाई है। हाँ। अच्छा, तो पूरा कुर्बान लेके आगे। हाँ पूरा कुर्बान। अच्छा, तो जिताओगे इन्हें? हाँ जिताऊंगा, जिताऊंगा। पक्की बात रही जी। यहाँ सुन लो जी, पक्की कह रहे हैं जी बात कि भाई जिताने वाले हैं जी। क्या करेंगे जी? सोमवीर गसोला आप चुनाव में खड़े, दूसरी तरफ किसान संगठन उनके साथ आ रहे हैं, तो किसानों के लिए आने वाले समय में ये अच्छा काम कर पाएंगे? खूब अच्छा काम करे सर, आगे भी करेगा। हाँ खूब बढ़िया करे सर। तो जब पहले किसान आंदोलन हुआ था उसमें भी साथ थे क्या? हाँ जी साथ थे। तो उसी विश्वास के साथ आज आप लोग इनके साथ आ रहे हो? हाँ साथ है सर, जो झुका बटे उसे हो और हम जो जुता रहे सर और जतावांगा। आपको क्या लगता है जी, करेंगे किसानों के लिए? हाँ बटे लगता है अच्छा काम करेगा जी। हाँ बहुत अच्छा आदमी है जी। अच्छा आदमी बताया जा रहा है। तो जिताओगे कितने वोटों से? क्या पता कितने जिताएंगे। बहुत अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत कर रहे हो? पूरी मेहनत कर रहे हैं। गाँव पहुँच रहे हो? गाँव में जा रहे हैं, डेली जा रहे हैं। वोट मांग रहे हो? वोट मांग रहे हैं, खूब मांग रहे हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर सुन सकते हैं वोट मांग रहे हैं, और वहाँ पर देखिए जी बिल्कुल भारी जो समर्थन जो है सभी लोगों ने वहाँ पर दे दिया। और ऊँट से बिल्कुल यहाँ पर जो शायद फूल माला पहनाई जा रही है और बाकायदा पुष्प वर्षा करके उनके समर्थन जो है यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ चल रही हैं स्टेज के ऊपर। और स्टेज के ऊपर जी बोलिए पानी पानी वाला नहीं बुलावांगे जी ताई जी। यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ लगातार जो है, मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि इस तरफ आ जाएं ताकि हम और लोगों से भी बात कर पाए, और लोगों से बात करके हम जरा जानेंगे। ताई के कुछ चाल लगा, किसका सिक्का चाल लगा ही है? सोमवीर गसोला का। हाँ। क्यों? हम जतवावांगा न्यू। अच्छा हाँ सारे जोर लगा रहे हो? जोर कर लो। कितना जोर लगा दिया? महाराज जितनु 100 उतनु और ओरा को भी लगवा रहा सा। और बाकी अकेला होगा? बाकी को बेरो को नहीं, हम सोमवीर गसोला का तरा रहा सा। पक्का जतवा के छोड़ांगा। पक्का जितवा के जाऊंगा जी, ये कहना है यहाँ पर महिलाओं का। यहाँ पर भी जरा बात करते हैं कुछ और लोगों से भी। भाई राम राम। नहीं बात नहीं करना चाहते? बोलने कौन सा? अच्छा क्या ला भाई? तेरा भी गला खराब हो गया, सारा है गला खराब हो गया। तेरा भी गला खराब तेरा भी खराब है क्या गला? हाँ जी गला खराब है क्या? ना जी मेरा गला खराब होनी है। गला खराब होनी मेरा तो। अच्छा किसका खातर आ गया फिर? सोमवीर गसोला खातर जी। अच्छा ओहो देख लो कुल्लर का निशान है और पूरा नंबर वगैरह 5 अक्टूबर ने कुल्लर का बटन दबाना है और सोमवीर गसोला का विजय बनाना है। अच्छा बनाओगे? बिल्कुल जी बनाएंगे यहाँ पर जी। आपका क्या लग है जी, कितनी वोट देवा होगा? वोट तो हम जिता दो। जिता दोगा? और की
अच्छा। वोट कौन बोरो हो रहा हम तो वोट बोरा का बोरा भरते हो बताऊ हाँ न्यू है बढ़िया आदमी है ने बढ़िया देखियो कदे पाछे फिर दुख पाओ दुख क्या पाओ दुख का बर्त रखो दुख क्या पाओ बरते रखे ओ खूब दिन रात अच्छा तो पूरा काम कराओ सबके खातिर करण लाग रहे हो रे रात खड़ा पाओ एमएलए के यहाँ का एमएलए तिब्बा हो पता तो मुख्यमंत्री बनो मारो अच्छा हाँ पूरा करा ठीक है जी आपको क्या लगता है जी ये किसान संगठन है इन्होंने मुख्य अतिथि बना दिया आप लोग उनके समर्थन में पहुंच गए क्या लगता है बिल्कुल है भाई किसाना का किसान संगठन ने मुख्य अतिथि के बना दिया सह अतिथि जो आज आंदोलन का दम पर जो भाई वोट मांगे हैं जो कांग्रेस अगर उसमें थोड़ी बहुत भी किसाना की हुआ थी तो उसने कदे कोई उसका 31 मिल था किसान ने दिया इस्तीफा गया स्टेज पर स्टेज किसान आंदोलन पर गया था उन्होंने मेरा से स्टेज उड़े का स्टेज का यो था कि भाई कोई भी राजनीतिक दल आवा है तो वो इस्तीफा दे के आवा है एक कांग्रेस का नेता गिना दो मन जो इस्तीफा दे के गया हो एक बीजेपी का गिना दो और आज तक कितने भी आप भी मीडिया पर सो कितने भी स्टेज की कोई भी हुआ दिखा दो उसमें यह कही गई हो आख भाई कांग्रेस ने वोट देवांगा और बीजेपी ने रावांगा किसान अगुआ को सिर्फ यो ही तो नया अपना बालक युवा बालक निकालो आगे और उन्हें बनाओ निर्दलीय बनाओ तो इसीलिए आज किसान युवा क्लब के द्वारा उनको बुलाया गया है और उनको अपनी पूरा समर्थन दे दिया गया है बिल्कुल मैं यूँ मान लो 13 महीने तो सक्रिय नहीं रहा हूँ किसान आंदोलन में लेकिन मेरे गांव से मैं बढ़ चढ़ कर भाग लिया है कहीं भी पूछ लेना गांव से आए हो बिलावल गांव से हूँ ठीक है किसी भी सांगवान खाप का गांव है बिल्कुल किसी भी से पूछ लेना भाई कितना सहयोग था और कितना नहीं था ठीक है अगर जिसने किसान आंदोलन देखा है ना उसमें किसी स्टेज पे किसी से भी भूलवा दो ये बात कि हमने कांग्रेस का वोट देना है कोई देखा हो तो अगर आंदोलन के उस पर वोट मांगे है तो चडूनी ने भी यह बात कर रखी है भाई अपना बनाओ चडूनी ने भी अलग तो अपने हैं बिल्कुल है तो जिताओगे बिल्कुल जितावांगा जिताएंगे और वहाँ स्टेज से अभी है ना सोमवीर घसोला जी अपना जो संबोधन है वो कर रहे हैं मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी से पूरा जरा वो भी सुनाए हमारे दर्शकों को ताकि समझ पाए दर्शक भी कि क्या कुछ कहा जा रहा है यहाँ से जो बढ़ चढ़ के काम कर रहा है उनकी तकलीफों को किसान की कोई भी दुख तकलीफ हो उसको दूर करने का काम कर रहे हैं मैं इस सेवा के लिए किसान युवा क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं किसान भाइयों के लिए जो इतनी सोचते हैं हमारे साथी युवा साथी और मैं चाहता हूं कि अगर ये युवा साथी में सभी किसान की तरफ इतना ध्यान देंगे तो मैं मानता हूं कि हमारा किसान कभी कमजोर नहीं रहेगा बुजुर्गों नौजवान साथियों माताओं बहनों जो आज इस क्लब द्वारा जो खिलाड़ियों को और समाज के उत्कृष्ट कार्य करने वालों को लिए जो उन्होंने एक प्रोग्राम किया है एक डॉक्टर प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम अगर हमारे समाज में होते रहेंगे तो इसके प्रति और लगाव होगा पड़ेगा बुजुर्गों साथियों आज इस क्लब ने हमारे को ये समझा कि समर्थन दे रहा है भाई को टीम ने हमारे को समर्थन दिया इसके लिए मैं दोबारा से इनको फिर धन्यवाद करता हूं हमने भी जब हमारा किसान आंदोलन चलाया था तो हमारे भाई अजय हुड्डा जी मैं कहता हूं कि उस किसान आंदोलन के अजय हुड्डा भगत सिंह जिसने इतना मोटिवेट किया किसान को हौसला बढ़ाया था और किसान आंदोलन में हमने जो काम किया था उसके लिए आज किसान युवा क्लब ने उसी के कारण हमारे को समर्थन दिया है नौजवान साथियों आपको पता है कि 5 तारीख को जो हमारे हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए उसके लिए अनेक संगठनों ने हमारे को समर्थन दिया है जैसे करपाड़ा में हमारे बाल हल्का की नारी शक्ति एक सम्मेलन हुआ था
जिसमें बाढ़ आई, सभी महिलाओं और माता बहनों ने जो हमारे को समर्थन और आशीर्वाद दिया, तो आज किसान युवा क्लब ने जो हमारे को समर्थन दिया, इसलिए मैंने इनसे पूछा भैया क्या कारण हमें समर्थन किए गए हो। मैंने कहा कि प्रधान जी आप समाज के लिए आप इतना काम करते हो तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, आपको समर्थन मिलेगा। बुजुर्ग नौजवान साथियों, क्या आज जो 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, और जैसे अजय उडानी ने भी अपने गीत के माध्यम से आपको बताया कि 13 महीने उस संघर्ष में जिसमें हमारे 750 किसान भाई शहीद हुए और बड़े किसानों ने कमर कसी कि मोदी जी आजादी दो कर रहे हैं, तो इस तरह के सिस्टम को बनाया तो उसमें सरकार ने झुकना भी पड़ा और झुके हमारे कृषि कानून बिल वापिस लेने पड़े। लेकिन हम लोगों साथियों, बड़े दुख की बात है कि उसमें हमारे 750 किसान भाई शहीद हुए। और आज मैं सभी भाइयों से बात करता हूँ, किसान बिल तो वापिस हो गए, हिंदुस्तान के किसानों को फायदा हो गया, लेकिन जो 750 किसान भाई मरे वो भी किसी के भाई थे और किसी के बाप थे और किसी के बेटे थे। मुझे को साथियों, सो आगे होगा तो जो बचे हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से किसी भी हक से वो किसानों की या मजदूर की कर्मचारियों की किसी का वोट देने का उनका हक हो चुके हो। तो आप मुझे साथियों, कम से कम एक बार इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा के हमारे किसान भाइयों को सच्ची से श्रद्धांजलि दे। मुझे साथियों, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने आपके सामने एक ऐसा विवाद उतार दिया कि जिसको यह भी नहीं पता कि कारोबार कहां है। जो आदमी रुहाई लड़के से 3 बार चुनाव हाथ हो गया है, वो आदमी आज बाढ़ आके भेज दिया, जो रुहारों से रिजेक्ट हुआ उम्मीदवार वो हमारे बाढ़ आगे धरती में भेज दिया। लेकिन नौजवान साथियों, बाढ़ हल्का इतना कमजोर हल्का नहीं है जो लगातार 20-25 साल से जो भारी उम्मीदवार आते हैं। अब की बार हमने देखा है कि बाढ़ हल्का थोड़ा जाग चुका है और उठ चुका है कि आज बाढ़ आगे मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में जो हर आदमी, हर जाति, हर धर्म, हर नौजवान, बुजुर्ग, औरतें, महिलाएं, बहनें सब इस ऊपर करके भाग ले रही हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये चुनाव बाढ़ की राजनीति के लिए एक तो गुलामी की तारीख तकदीर जो हमारे मुंह पर कोट रखे नेताओं द्वारा वो उसका पूछने का काम करेगी। साथियों, कि आज वो समय आ गया है, कम से कम इस हल्के में सभी भाइयों ने एक ताकत दिखाने का, ताकि आने वाले समय में कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी बड़ा नेता ये हिम्मत ना करे कि बाढ़ हल्के में किसी भाई उम्मीदवार उतारने का। तो आज जो आपने इस ताकत के साथ आज 3-4 दिन और आपके बीच में बच गए, लेकिन वो जो साथियों आपने 5 तारीख तक शाम को 6 बजे तक एक इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप आज सबको पता, पूरे हल्के को पता, पूरे हरियाणा में आपकी आवाज गई हुई है कि आप चुनाव जीत रहे हो। आज इस चुनाव को सुबह बहुत से ढंग से और 5 तारीख को शाम को 6 बजे तक हर आदमी ने, हर भाई ने, हर बुजुर्ग ने, हर माता ने, हर बहन ने एक सिपाही की तरह ड्यूटी देनी है 6 बजे तक, ताकि हम इस लड़ाई को जीत सके और बाढ़ आगे स्वाभिमान को वापिस लाने का काम करें। मेरे साथियों, मैं आपको जो किसान युवा क्लब की तरफ से आज ये प्रोग्राम किया गया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं सभी मेरे साथियों को, बुजुर्ग नौजवान साथियों को, माताओं बहनों को मैं बात करना चाहता हूं कि 3 तारीख को
हमारी तरफ से एक बड़ा विशाल रैली होगी और उसमें हर आदमी ने, हर भाई ने, हर बहन ने, माता बहन ने, बुजुर्ग और साथियों ने बढ़ चढ़ के भाग लेना है और ज्यादा से ज्यादा आदमी बड़ा कूद के काम करें ताकि हम 3 तारीख को ये दिखा दें कि हम ये चुनाव जीत चुके हैं और जनता ही सर्वोपरि है। कोई नेता या कोई राजनीतिक पार्टी बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी जनता है। जनता चाहे तो आपको पता है कि एक धूप ककन को आसमान में चढ़ा सकती है और जनता चाहे तो आसमान के तारे को तोड़ के धरती में मिट्टी में मिला सकती है। आज हर आदमी को, हमारे बड़ हल्के के हर आदमी को, हर भाई बहन को ये आज एहसास हो चुका है कि आज तक हम 25-30 साल से एक राजनीतिक गुलामी का शिकार हुए। मुझे नौजवान साथियों, आपने इतना सम्मान प्यार हमारे को दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय राम। तो जैसे अभी आप लोगों ने सुना, सोमवीर घसोला ने बड़े दावा जो है अपनी जीत का भी यहाँ पर कर दिया गया है, क्योंकि अब किसान संगठनों के द्वारा भी उनको पूर्ण रूप से सहयोग दिया जाना शुरू हो गया है और उन्होंने यहाँ स्टेज से ही अपनी बाड़ा रैली का भी यहाँ पे ऐलान कर दिया गया है जो 3 तारीख को होनी है और उसमें सभी को निमंत्रण भी दे दिया गया है। तो चलिए बात करेंगे ज़रा अभी सोमवीर घसोला से ही कि अब क्या और कुछ उनके उन्होंने प्लान कर दिया है और अब वो अपनी जीत किस तरीके से सुनिश्चित करने वाले हैं। सोमवीर जी, लगातार देख पा रहे हैं एक के बाद एक संगठनों का समर्थन आपको मिल रहा है। आज किसानों का बड़ा समर्थन मिला है, बड़ी एक रैली की गई थी और बड़ा ही अच्छे से समर्थन आपको दे दिया गया है। क्या लगता है अब जीत पक्की है? अब भी कोई डाउट है? आपको क्या लगता है, क्योंकि दूसरे भी दावे कर रहे हैं? नहीं, दूसरे तो झूठे दावे कर रहे हैं। वो तो झूठ की राजनीति करते हैं, लोगों को बनाने फरमाने का आज तक 20-25 साल तक। हम तो पहली बार ग्राउंड में आए, हम झूठ को बोलना है, हमने झूठ बोलनी आती नहीं। लेकिन आपके सामने देखा ही था, कल आपने महिला सम्मेलन देखा था, बिल्कुल कितना बड़ा महिला सम्मेलन था। आज कितना बड़ा किसान ये नेताओं का तो इसके KYC का, जी बिल्कुल, अपना यह कांग्रेस किसान युवा क्लब का, बिल्कुल इतना बड़ा सम्मेलन था। तो अब बच गया क्या? किसान आपको इतना प्यार क्यों मिल पा रहा है? हम तो समझ ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि ये समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि इतना प्यार अचानक से एक नया कैंडिडेट आया, निर्दलीय आया और उसको इतना प्यार पूरी जनता दे रही है। अचानक से नहीं, ये बात नहीं, मैं अचानक से आया हूँ। समाज सेवा में पहले से थे, राजनीति में तो पहली बार आए। मैं समाज सेवा में 5 साल से। लोग ये देखते हैं, आज लोग ये देखते हैं कि हमारे लिए कौन काम कर सकता है, हमारे बीच में कौन आ सकता है, हमारे सुख दुख में कौन काम आ सकता है। तो लोग तो उसी के पीछे होंगे ना। टिकट क्या चीज़ होती है? बिल्कुल, टिकट तो सबसे बड़ी जनता है। बिल्कुल, जनता देगी। टिकट लिया हो आप किसी के लिए हो, पहले आपने देखा नहीं था, पहले आपने जो इन लोगों की जो टिकट थी या JJP की टिकट थी उसकी मारामारी होती थी। आज कोई टिकट नहीं गया क्या? नहीं गया ना। जी बिल्कुल। तो आज इनकी टिकट को कौन पूछ रहा है? कांग्रेस की और BJP की टिकट कोई नहीं पूछ रहा। तो जनता आपका पूरा सपोर्ट कर रही है? जनता तो आपके सामने है जी, मैं तो क्या बताऊं। 3 तारीख की एक आपने रैली भी अनाउंस यहाँ से की है कि बारडा में बड़ी रैली करने वाले हैं। क्या लगता है कितनी बड़ी रैली होगी, कौन कौन उसमें और आपके साथ में उस दिन दिखाई दे सकते हैं? मैं भी ये तो कह नहीं सकता कौन दिखाई दे सकते हैं जी। लेकिन बारडा में आज तक की रैली का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ होगी। और उस रैली में ये तो हमारी बारडा की जनता होगी और मैं होऊंगा, हम दो तो जरूर होंगे। बिल्कुल। आज मैं देख पा रहा था यहाँ पर भी, अगर मंच पर मैं देखूं तो कुछ वो लोग जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे वो लोग भी हमें यहाँ पर दिखाई दिए। दैट मीन्स कि आपका जो समर्थन है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी तरफ से भी अब आपकी तरफ ही आ रहे हैं। एक बात बताऊँ, आपने सब दुखी हैं। बाढ़ डाल के में जितने भी टिकट रहती थे टिकट मांगे वो अंदर से सब दुखी। ठीक है, उनकी कोई मजबूरी होगी, वो उनका चेहरा वहाँ घूम रहा है, उनकी आत्मा मेरे साथ है जी। तो आत्मा साथ है तो ये जनता जो अपनी आत्मा से आपका समर्थन कर रही है उनका काम आगे हो पाएगा? ओहो, बहुत ज़्यादा। मतलब काम ही, वो काम क्या है मैंने जी, मतलब 5 साल काम ही करना है जी। और तो मुझे कुछ आता नहीं, पहले भी तो मैं कर रहा था, आगे भी करता रहूँगा जी। आगे भी करते रहेंगे, ये कहना है सोमवीर घसोला जी। जरा साथ आए हमारे और हम जरा यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर जो KYC की जो प्रेसिडेंट हैं, आई थिंक पीछे ही यहाँ पर बैठे हैं
और केवाईसी की प्रेसिडेंट से भी हम जरा बात करने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कहना है। अभी बबीता जी शायद अभी थोड़ा व्यस्त हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में सांगवान खाप के कन्नी के प्रधान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुरेंद्र जी, क्या लग रहा है जो अब आप लोगों के द्वारा समर्थन किया जा रहा है? किसान काफ़ी समय से ये कहते आ रहे थे कि हमें अपना कैंडिडेट चाहिए, तो क्या मिल गया है कैंडिडेट? हमने अपना, किसानों को अपना कैंडिडेट मिल चुका है। कांग्रेस ने डैमेज कैंडिडेट उतारा है। कहीं पर भी सोमवीर गागड़वास का किसान आंदोलन में कोई सहयोग नहीं था। क्यों? हमने 13 महीने में खुद बैठने वाला हूँ किसान आंदोलन में। कांग्रेस पार्टी के सब आए, लेकिन सोमवीर गागड़वास ने किसानों का कोई समर्थन नहीं किया। रहा सोमवीर गसोला किसानों हितैषी है। जब भी इसको हमारे को जरूरत पड़ती थी, भाई सामान भेजना है टिगरी बॉर्डर या और कहीं पर भी, इसको जो भी ड्यूटी लगाता था, तो इसने भाई बहुत बढ़ चढ़ के किसानों के लिए इसने सेवा की है। हाँ। तो अब इसीलिए आज समर्थन दे दिया है। किसान युवा क्लब ने भी बड़ा प्रोग्राम आज किया है। इसको एक तरफी हम जिता के निकालेंगे। पूरे किसान सोमवीर गसोला के साथ हैं। पूरे किसान बढ़ चढ़ के सोमवीर गसोला को जिताएंगे। जी, यहाँ पर सुन सकते हैं। और अगर मैं आपकी खाप की बात करूँ तो खाप का क्या हिसाब किताब दिखाई दे रहा है आप? हमारी खाप के 24 गांव लगते हैं। जो 13 जोधपुर की करनी है, उसके 24 गांव है टोटल। 24 गांव में सांगवान में सोमवीर गसोला सबसे लीड में निकलेगा, उसका मुकाबला ही नहीं है। क्योंकि आपके प्रधान तो जैसे कांग्रेस के साथ दिखाई देते हैं, तो उसके बाद भी अब निर्दलीय का समर्थन किया जाएगा। हाँ, निर्दलीय का समर्थन कर दिया। हमारे तो खाप के 10-12 गांव तो ऐसा है कि एक तरफा समर्थन कर रखा है। बचे हुए हैं वो सारे एक तरफा समर्थन हम करवाएंगे। रही हमारे खाप के प्रधान की, जो जुकन्नी का सूरजवान प्रधान है, उसकी लड़की गागड़वास ब्याही है, उसका कुछ मजबूरियां होगी, लेकिन वो हमारे साथ है। तो तमाम लोग आपके साथ? हाँ, बिल्कुल सारे लोग हमारे साथ। जी, तो यहाँ पर सुन सकते हैं कि सोमवीर गसोला का समर्थन सांगवान खाप के प्रतिनिधियों के द्वारा भी यहाँ पर कर दिया गया है। उनके गाँव के ग्रामीणों के द्वारा कर दिया गया, बताया जा रहा है। अभी किसान युवा क्लब की प्रेसिडेंट बबीता यादव जी हमारे साथ में मौजूद हैं और इनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि आज बड़ा एक कार्यक्रम किया गया था, रैली का रूप दिया गया था, विशाल किसान रैली। एक अचानक से चुनावों के बीच में किसान रैली, क्या मायने मान के चले हम इनका? नहीं, देखो, किसान रैली, किसान तो पिछले कुछ सालों से काफ़ी एक्टिव थे उनके मुद्दों को लेकर, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई थी। तो किसानों ने उसी टाइम मन बना लिया था इस बार इन सरकारों को ही उखाड़ना है, क्योंकि जब तक ये लोग रहेंगे, जब तक आप कितने भी आंदोलन कर लो, अच्छे लोगों को आप राजनीति में नहीं भेजोगे ना, ये लोग आपकी सुनेंगे नहीं। और कैसे किसानों पे गोलियां चलाई गई, 750 किसान मारे गए, और कानून सिर्फ सस्पेंड हुए हैं अभी। उनका मतलब ऐसे प्रॉपर ये नहीं है कि इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं। तो इन सरकारों को पहले तो दोबारा से बातें निकल के आने शुरू हो गई, उनके नेता अभी वापस से उसको दोबारा लाने की बात। हाँ, जैसे इनको मेजोरिटी मिली है, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो किसानों का टारगेट था वो यही था कि सबसे पहले जहाँ इनको कमज़ोर करना है कि ये हमारे अगेंस्ट में कुछ कर ना सके, तो इन्हें राजनीति में अपने लोगों को भेजना है। अपने लोग मतलब जो अच्छे लोग हैं, जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, किसान और जवान के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को विधायक और एमपी बना के इस बार भेजना। किसान आंदोलन में जो बात कही गई थी कि अपने लोगों को आगे लेकर के आना है, अपने लोगों को कहीं ना कहीं विधानसभा संसद तक पहुँचाना है, तो अब उसका कार्य जो है यहाँ से इन रैलियों के माध्यम से आप शुरू कर रहे हैं? हाँ जी, इन रैलियों के माध्यम से शुरू हो गया है। और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा थी, उन्होंने भी यही कहा था कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं जाएंगे तो बुरे लोग आप पर राज करेंगे। और आज यही हुआ। हमने उसी विचारधारा को आगे बनाते हुए इस राजनीतिक माफियाओं और राजनीतिक गंदगी को खत्म करने का एक बेड़ा उठा लिया है। तो सोमवीर गसोला जी के समर्थन में आप लोग पहले से गांव-गांव घूम रहे थे, कहीं ना कहीं मैंने भी आप लोगों के पहले भी प्रोग्राम अटेंड किए हैं, आप पहले भी साथ में दिखाई दी हैं। आज अचानक से ये रैली के माध्यम से बड़ा एक समर्थन देने का मकसद क्या माना जाए यहाँ पर? इसका मकसद यही है कि क्योंकि हम पहले भी उनको देख रहे थे कि भाई कौन विधानसभा में कौन अच्छे काम कर रहा है और पार्टियाँ किस हिसाब से अपनी टिकट बांटती हैं। जैसे कि कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, समाज सेवी न्याय, ये सब था, लेकिन उनकी टिकटों में दिखाई नहीं देता। तो ये हमारे दिमाग में पहले से ही था, अगर पार्टियों ने तानाशाही अपनाई और लोगों के ऊपर ऐसे कैंडिडेट थोपे जो एक राजनीतिक माफिया की तरह काम करते हैं, तो हम फिर अच्छे लोगों को राजनीति में लाने का वो करेंगे। तो हमने इस इलेक्शन को बड़े पास से देखा, फिर हमारे संगठन ने मन बनाया कि हम इनको पूरा समर्थन देते हैं अपने संगठन की तरफ से। तो अब समर्थन दे दिया गया है। 3 तारीख की रैली आपके ही मंच से सोमवीर गसोला ने बारडा में अनाउंस कर दी गई है, तो वहाँ कैसा समर्थन देखने को मिलेगा? बारडा की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि इस बार विधायक जो है वो जनता के जाएंगे, किसी पार्टी के नहीं जाएंगे। इन राजनीतिक पार्टियों की जो
गुलामी यहाँ पर बांटना सही है, उसको ख़त्म करना है और जनता के प्रतिनिधित्व को इस बार जो है विधानसभा में भेजना है। बारडा की जनता के साथ शायद छल पिछली बार भी हुआ था, जब ये कहा गया था भाजपा को हम जमुना पार भेज देंगे और जजपा की नैना चौटाला को उन्होंने विधायक बनाया था। अब की बार भी कहा जा रहा है कि भाजपा को बाहर कर देंगे, कहीं दोबारा से भाजपा सरकार बनी और इन्होंने समर्थन, क्योंकि निर्दलीय हैं, सरकार के साथ जाते हुए ज़्यादातर देखे जाते हैं निर्दलीय जितने भी विधायक होते हैं। अगर कल को ये चले जाते हैं तब क्या करेंगे? सबसे पहले तो इस बार मुद्दा ये है कि अपने बारडा के लोकल व्यक्ति को बनाना है और यहाँ के सरपंचों ने भी जो है लेटर लिखे थे पार्टियों को कि इस बार जो कांग्रेस पार्टी को कि इस बार जो हमें विधायक चाहिए वो लोकल का चाहिए। पार्टी ने उसको नकार दिया और 3 बार से रिजेक्टेड जो कैंडिडेट है उसको यहाँ लोहारू से यहाँ पर भेज दिया। दूसरी बात ये है कि निर्दलीय जो है वो किधर जाएंगे किधर नहीं जाएंगे, वो जनता के कैंडिडेट हैं और उन्होंने जनता के लिए पहले भी काम किया है। जनता के जो जनता की बातें सुन करके ही आगे फैसला लेंगे, जो फैसला लेंगे वो जनता से आके पूछेंगे, जनता जो फैसला करेगी वो करेंगे जी। तो यहाँ पर सुन सकते हैं जनता का फैसला ही बड़ा होगा और आज किसानों के द्वारा यहाँ पर कादमा की धरती से बड़ा एक ऐलान कर दिया गया है कि सोमवीर घसोला को वो समर्थन दे रहे हैं और अब किसानों का एक प्रतिनिधि जो है वो विधानसभा में भेजने के लिए तैयार हैं। तो देखते हैं 5 तारीख को किस प्रकार से किसान वोट करेंगे। उससे पहले 3 तारीख को सोमवीर घसोला के द्वारा एक बड़ी रैली का अनाउंसमेंट भी किया गया है जो बारडा में होनी है, उसमें कितना लोगों का समर्थन उनको मिल पाएगा। तो देखते हैं, आप तक जो तमाम सूचनाएं हम पहुंचाएंगे। आप बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।